खेल मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब सिर्फ वही खेल संगठन आरटीआई यानी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे में आएंगे जो सरकारी अनुदान या सहायता पर निर्भर है। यह संशोधन बीसीसीआई जैसे स्वायत्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र संगठन के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से आरटीआई के अंतर्गत आने के विरोध में रहता है। विधेयक के प्रावधान 15(2) में कहा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त खेल संगठन को आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण तभी माना जाएगा जब वह सरकार से धन या बुनियादी ढांचा जैसी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करता हो। जानकार सूत्रों के अनुसार अगर किसी संगठन को टूर्नामेंट के आयोजन में आंशिक रूप से भी सरकारी मदद मिली है तो वह उस विशेष स्थिति में आरटीआई के सवालों के घेरे में आ सकता है। बीसीसीआई को अब इस विधेयक के कानून बनने के बाद स्वयं को एक राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी एनएसएफ के रूप में पंजीकृत कराना होगा क्योंकि क्रिकेट 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में T20 फॉर्मेट में अपनी जगह बना चुका है। इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है राष्ट्रीय खेल न्याय अधिकरण की स्थापना जिसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी और जो महासंघों व खिलाड़ियों से जुड़े विवादों जैसे चयन और चुनाव तक के मामलों का निपटारा करेगा। इस न्याय अधिकरण के फैसलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। इसके साथ ही विधेयक में एक और बदलाव यह है कि अब 70 से 75 वर्ष की आयु तक के प्रशासकों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नियम इसकी इजाजत दें। पहले यह सीमा 70 वर्ष तक सीमित थी। यह विधेयक भारतीय खेल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, संतुलित और अंतर्दायी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।